हेलो दोस्तों, एयर वाइसल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले की वीडियोस में देखा कि हमने डिस्कस किया कि वर्ड का सिलेक्शन कैसे करें। उसके बाद हमने देखा कि लोगो का सिलेक्शन कैसे करें। उसके बाद हमने देखा कि हम ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन कैसे करें। ये मेजर पार्ट थे सर्च के। मतलब यदि आप कोई चीज़ सर्च करने जा रहे होते और यदि आपको ये नहीं पता है कि हम वर्ड का सिलेक्शन कैसे करें या लोगो का सिलेक्शन कैसे करें या डिस्क्रिप्शन कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट नहीं पता चलेगा तो आपको क्लास नहीं पता चल पाएगा। और सर्च के लिए आपको वर्ड मैटर करता है कि वर्ड कैसा होना चाहिए और क्लास कैसी होनी चाहिए, मतलब किस क्लास में आपको वो ट्रेडमार्क रजिस्टर होना है वो आपको पता चलना चाहिए। तो आज की इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इन सारी वीडियोस का जो कंक्लूजन है कह सकते हैं, वहाँ का जो मैंने सीखा है आज वो सारा कुछ हम सर्च करने में अप्लाई करेंगे। और ये क्लास क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेन यही क्लास है जो ये बताती है कि आपका ट्रेडमार्क कितना सेफ है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि हम ट्रेडमार्क को कैसे सर्च करते हैं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मैं बहुत से आपको एग्जांपल्स दूंगा और बहुत से मैं आपको आईपी इंडिया की एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको एनालाइज करके दिखाऊंगा, जिससे आपका जो व्यू है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ट्रेडमार्क सर्च करने का। जो भी हमारे पहले दिमाग में रहता था कि हम ऐसे डाल दें और सर्च कर दें नॉट फाउंड या फाउंड, वो यहाँ से कहीं न कहीं आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि हमें अपने ट्रेडमार्क को किस तरीके से सर्च करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहे कि उस पर ऑब्जेक्शन ना आए। देखिए, ये एक सर्च इंजन ही है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने सर्च किया और कुछ नहीं मिला, आपको लगता है नहीं मैं सेफ हूं, फिर भी मैं कहता हूं 1% रिस्क रहता है, क्योंकि है तो ये सिस्टम ही सर्च है तो एआई एक तरीके से। तो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे कि आप सेफ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आईपी इंडिया की वेबसाइट है। मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनमें ही हम आपको बताएंगे कि सर्च करना क्या है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा वर्ड मार्क लिख के आ रहा होगा और यहाँ पे लिखा होगा, देखिए टैब में जब क्लिक करेंगे इसमें लिखा होगा स्टार्ट विद, कंटेन, मैच विद। स्टार्ट विद का मतलब है कि आप जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी वर्ड आप सर्च करते हैं, तो कोई भी वर्ड पहले से तो फाइल्ड है तो स्टार्टिंग का जो वर्ड उससे मैच किया तो वो सर्च में देगा, अदरवाइज सर्च में नहीं देगा। इसका मतलब है जो भी वर्ड सर्च करते समय जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं वही सर्च करेगा, ठीक है। सेकंड है कंटेन्स। कंटेन्स क्या है, मतलब जैसे सपोज किसी ने बहुत बड़ा ट्रेडमार्क फाइल कर दिया, आई लव माई इंडिया। अब आप आई लव माई इंडिया, अब देखा जाए माई जैसे सपोज आपको सर्च करना है, वैसे तो माई आप सर्च नहीं कर सकते, मिनिमम 3 कैरेक्टर। मैं तो एक एग्जांपल के तौर से आपको बता रहा हूं। यदि आप माई सर्च करेंगे तो आप यदि स्टार्ट विद कर देंगे तो कभी सर्च में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वर्ड क्या है, आई लव। और कंटेन कर देंगे तो मतलब जो भी आप सर्च करेंगे वो पूरे जो भी फाइल ट्रेडमार्क है उनके बीच में कहीं भी वो वर्ड एग्जिस्ट यदि कर रहा होगा तो क्या होगा, वो फाइंड आउट होके चला जाएगा। मतलब ये स्टार्ट विद और कंटेन ये सबसे मेजर पार्ट है सर्च करने का। उसके बाद आता है मैच विद। मैच विद से आप मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट होते हैं ना उतने रिलायबल नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्लियर हुआ। अब एक तो ये दो सर्च है, तीसरा है साउंड। ऊपर आप देखिए सर्च टाइप लिख के आ रहा होगा, मैं उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा फोनेटिक। आपको क्या करना है, फोनेटिक सिलेक्शन करके और हमको यहां से हम अपने ट्रेडमार्क का साउंड पता करते हैं। एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने अपना एक एग्जांपल पीछे भी बताया है। जैसे मेरा नाम है मनीष, MANEESH। दूसरा एक नाम है MANISH। दोनों में साउंड में क्या अंतर, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं होने का मतलब है कि इस तरीके के वर्ड्स आप सर्च करते हैं तो आपको इनका साउंड चेक करना होगा। जहां पर आपको क्लियर ना हो रहा हो, भाई बहुत से ऐसे साउंड्स होते हैं जहां पे हम क्लियर नहीं कर पाते कि पता नहीं सामने वाले बंदे ने क्या फाइल किया होगा,
तो सिंपल सा, नहीं तो उस ट्रेडमार्क जो वर्ड मार्क उसको 40 या 50% ब्रेक कर दीजिए। जैसे एग्जांपल मनीष है, तो मैं क्या सर्च करूंगा, MAN, मिनिमम 3 कैरेक्टर से सर्च करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको भी पता कि मिनिमम 3 कैरेक्टर से हम सर्च कर सकते हैं सॉरी। आपको MAN और चाहे कंटेन विद रख लीजिए या स्टार्ट विद रख लीजिए सर्च में, सर्च टाइप, ठीक है, और आप उसको सर्च कर दीजिए। यदि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करिए, मनीष लिखिए और सीधे क्या करना है आपको, फोनेटिक सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको फोनेटिक में अपना, जैसे मैंने लिखा MAN मनीष, क्लास जो भी आपको सर्च करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है, बस उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स है वो निकल के चले आएंगे। हम फिर भी इस पे रिलायबल नहीं करेंगे 100%। तो हमको अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए मैं आपको बताऊं, कई फेज में आपको चेक करना है। यदि आप चाहते हैं कि 99.99 वो सेफ रहे, तो आपको अपने ट्रेडमार्क इस स्टेप में भी करना है, इस स्टेप में भी करना है, इस स्टेप में भी करना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें, एग्जाम्पल देके। अब जैसे मैं कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेता हूं, वहां से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर लगेगा। जैसे मैंने पहला एग्जामिनेशन लिया है लियोली, देखिए ये देखिए मैंने मार्क किया लियोली है। अब इस पे ऑब्जेक्शन किससे आया है, इसकी स्पेलिंग में क्या है, LEOLI। इसकी स्पेलिंग में ऑब्जेक्शन में क्या है, LIOLI। देखिए दोनों का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, तो हमें लगा कि हम सेफ हैं। चलिए हम चेक करते हैं, इसको सर्च करके देखते हैं। सर्च करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे, सॉरी मैं तो इसको नॉर्मल सर्च में ही करूँगा, कंटेन विद, जैसे मैंने यहाँ पर लियोली डाला, इसको क्लास 3 में सर्च करना है, 244042 सर्च कर दिया मैंने। अब देखिए जब हमने ये एप्लीकेशन फाइल किया था, देखिए रिफ्यूज्ड हो गया है। ये तो अभी मैं सर्च में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखा जाए उस समय जब हम ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे उस समय सिर्फ ये वाला ही एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये हमारे उससे एग्जिस्ट सेम नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि मैं सेफ हूँ, मैं इस वर्ड को फाइल कर सकता था, और हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन को फाइल कर दिया। अब जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो हमने एप्लीकेशन फाइल किया था उस पे इससे ऑब्जेक्शन आ गया। अब क्या करें, अब आपको पता है कि इस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में देखिए LI कहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे E और यहाँ I, मतलब सेकंड अल्फ़ाबेट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर तो आप यदि मिनिमम 3 कैरेक्टर सर्च करते तब भी नहीं पता चलता आपको। इसका मतलब है कि इसको हम फोनेटिक साउंड में चेक करें तो शायद कुछ रिजल्ट आए इससे मैच होता हुआ। चलिए हम इसको अब फोनेटिक से सर्च करते हैं। तो हमें क्या, सर्च टाइप में जाना है, इस पर क्लिक करना है, फोनेटिक सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है, क्लास 3 सेलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है 050408 और सर्च कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, जब हम सर्च करते हैं, जब मेरे पेज पे कंटेंट ज़्यादा होता है तो IP इंडिया की जो वेबसाइट उसमें ऐसा कुछ लिख के आता है, क्लिक ऑन शो डिटेल टू डिस्प्ले, क्लिक द लोड मोर टू गेट मोर ट्रेडमार्क। मतलब इसमें इतने ही मार्क्स नहीं है जैसा कि आपको दिखा रहा है, 58 दिखा रहा ना, नहीं और भी हैं इसमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और हम सर्च करेंगे तब वो फाइंड आउट होके आएंगे। अब इसमें वो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा, यहीं पर वो ऑप्शन आता है कि और ज़्यादा मतलब इससे रिजल्ट निकल गया है। तो पहले हम देखें क्या जो हमने सर्च किया क्या इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम कैसे, अब एक चाहे तो आप 111 ऐसे चेक करें बैठ के, हम आपको शॉर्ट में ही दिखा दे रहे हैं। जैसे ये देखिए साउंड में आ गया निकल के LIOLI। और यदि आपको लग रहा है नहीं आ रहा तो हम सीधे क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन नंबर करके कंट्रोल F करके पेस्ट कर देते हैं। देखिए एप्लीकेशन अपने आप सेलेक्ट होके आ गया। मतलब हमें यहाँ से, ये तो मुझे पहले से एप्लीकेशन नंबर पता था, इसलिए आपको क्या करना है 1 by 1 ऐसे करके देखते रहना है कि आपके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता कुछ है। तो मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हम किसी भी ट्रेडमार्क की यदि स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
हमें इस तरीके से ट्रेडमार्क रखना चाहिए कि उसकी स्पेलिंग, उसका ना साउंड, उसके वर्ड्स आसपास भी ना हो, यदि आप सेफली अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये आके आ गया। मतलब यदि यहाँ पर हमने फोनेटिकली इसको सर्च किया होता तो शायद मेरा ये ट्रेडमार्क आज ऑब्जेक्टेड या रिफ्यूज्ड नहीं होता। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया कि हम ट्रेडमार्क को यहाँ पे इस कैसे सर्च करें कि हम यहाँ पर अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएँ कि हम इसको रजिस्टर के लायक ये है या नहीं है। चलिए हम दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है ये फिजी फ्रेश। तो अब जैसे ये 2 वर्ड से बना हुआ है फिजी फ्रेश। अब फिजी फ्रेश को हम अप्लाई करते हैं 32 में। मैंने क्या किया, मैंने सपोज दो वर्ड से एक वर्ड बनाया। 2 वर्ड से एक वर्ड मतलब है फिजी एक वर्ड हो गया और फ्रेश एक वर्ड हो गया। अब क्या करें, ये दोनों कंबाइंड वर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ डाला सर्च बॉक्स में, कंटेन स्टार्ट विद, इसको तो स्टार्ट विद से ही सर्च कीजिए क्योंकि कंटेन में आप करना है तो आपको वन वर्ड सेपरेट करना होगा। आपको 32 क्लास लिखना है, कैप्चा डालना है 716405 और सर्च कर देना। देखिए जब हमने एप्लीकेशन फाइल किया था उस समय यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ये तो अब तो दिखाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल कर रखा। इसका मतलब जब उस समय हमने इसको सर्च किया होगा तो यहाँ पर नॉट फाउंड आया होगा। मैं बहुत खुश हो गया कि वाह मुझे मिल गया ट्रेडमार्क, लेकिन नहीं। आपको मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए फिजी फ्रेश, देखिए फिजी यहाँ पे क्या है, FIZZY फिजी, और यहाँ पे फिजी मतलब यहाँ पे फिजी विजी से ऑब्जेक्शन आया फिजी फ्रेश पे। यहाँ पे आया क्या, फिजी, वहाँ पे वाई था, यहाँ पे ई था। देखिए साउंड में यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है साउंड, ठीक है। यहाँ पे इमेज ऑफ ब्रांड नेम, यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली में इमेज नहीं नेम नहीं आया, तो मैं यहाँ पे आप इसकी इमेज से देख सकते हो उसकी स्पेलिंग क्या है, FIZZ फिज, ठीक है। यहाँ से क्लियर होता है। तो इसका मतलब मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था कि 2 वर्ड से एक वर्ड बनाते हैं तो दोनों वर्ड को सेपरेट चेक करते हैं। यहां पर देखिए फ्रेश से ऑब्जेक्शन नहीं आया, यहाँ पे फिजी वर्ड से ऑब्जेक्शन आया है। इसका मतलब है कि उन्होंने सेपरेट चेक किया होगा, और सेपरेट चेक भी नहीं किया होगा। हमारा जो IP इंडिया का जो AI टूल है वो क्या करता है, जैसे ही हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उससे रिलेटेड जो भी मैच होता है, जब 2 वर्ड हैं तो सेपरेट वर्ड से रिलेटेड जो भी सर्च होता है हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं IP इंडिया के रजिस्ट्रार के पोर्टल पे, या उससे साउंड से मिसमैच हो रहा होता तो हम वो शो कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्च हो जाता। तो अब हम इसको सर्च करके दिखाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ 50% वर्ड लेते हैं और स्टार्ट विद रखते हैं और 32 सेलेक्ट करते हैं, 860492। अब इतने एप्लीकेशन यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें देखना है कि जो वर्ड से हमें ऑब्जेक्शन आया था क्या वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे ये इसका एप्लीकेशन डालेंगे। हाँ ये देखिए फिजी विजी, यदि हमने फिजी विजी इस तरीके से सर्च किया था फिजी वर्ड को, तो कहीं ना कहीं मुझे ये क्लियर हो जाता कि फिजी वर्ड ऑलरेडी ट्रेडमार्क अप्लाइड है। फिजी विजी देखिए, फिजी ऑलरेडी पहले से अबेंडन हो चुका है। देखिए फिजी विजी, इससे ऑब्जेक्शन है। यदि हमने इस तरीके से सर्च किए होते तो शायद मुझे क्लियर हो जाता कि मेरा जो ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्ट हो सकता। और ये भी मैं बता दूं, ऑब्जेक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं मिलेगा। होता क्या, जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं उस समय एग्जामिनेटर ये नहीं देखता है कि आपका ऑब्जेक्टिव और सामने वाले का ऑब्जेक्टिव सेम है कि नहीं है। वो सीधे देखता है मैच है, वो ऑब्जेक्शन भेज देता है। उसके बाद हमें जस्टिफाई करना पड़ता है, किसमें, रिप्लाई में, या एग्जाम जब हमारी हियरिंग होती है तब हमें बताना पड़ता है कि सर जो हमने एप्लीकेशन फाइल किया है वो दूसरा जो एप्लीकेशन है उनके ऑब्जेक्टिव से मिसमैच करता, मतलब हम रजिस्टर के लिए फाइल कर सकते हैं। तो ये 2 ब्रांड सेम है और दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, तब भी ट्रेडमार्क सेम क्लास में दिया जाता है।
ये भी डिपेंड करता है रजिस्ट्रार के व्यू पे। मैक्सिमम है कि दे देना चाहिए, क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास में बहुत से ऑब्जेक्टिव डिफाइन है। हो सकता है मैं क्लास ईयर 3 की बात करूं तो कॉस्मेटिक में वो डील करता है, तो हो सकता है आप हेयर लोशन बनाते हो, सेम ब्रांड क्रीम का काम करता हो, तो दोनों वर्ड रजिस्टर के, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो ब्रांड जो लेगा वो तेल के लिए, ऑयल के लिए लेगा, और जो दूसरा होगा वो क्रीम के लिए लेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ से एग्जामिनेशन से एक तो क्लियर हो गया कि जो फिजी है ये वाला वर्ड हमें यहाँ से ही पता चल गया। क्या ये एप्लीकेशन इसमें शो कर रहा है कि नहीं, तो मुझे ये भी एप्लीकेशन डाल के देखना पड़ेगा। नहीं, कोई भी सर्च नहीं दिखा पा रहा। हमने तो ऐसे एप्लीकेशन आपको 1 बाय 1 ऐसे करके स्क्रॉल करके देखना है, ठीक है। तो अब जब हमने ऐसे चेक किया तो मुझे नहीं मिला, तो अब हमें क्या करना है? अब आपको भी देखिए पता है कि इसमें अब स्पेलिंग मिसमैच है, मतलब ई और डबल जेड, तो इसका मतलब ये साउंड में जा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस जो वर्ड है इसको हम साउंड में चेक करते हैं। तो हमें क्या करना, सर्च टाइप में सेलेक्ट करना फोनेटिक, और हमें सिर्फ अपना फिजी वर्ड जो है ना उसको ही सर्च करना है, उससे ज़्यादा सर्च नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप दोनों वर्ड को सेपरेट कर करके जब चेक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। 4276। अब यहां पर हम देखते हैं यहां से कितने एप्लीकेशंस हमारे मैच दिखा रहा है 860। अब हम यहां पर देखते हैं क्या इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं दिखा रहा है, अभी ये भी यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो फिर इसको हम चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है, नहीं ये भी नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब साउंड में हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो अब क्या करना है, इतना हम सेफ हो गए कि हमें ये कैसे चेक करना। अब हम क्या करेंगे, हम इसको, अब आप वर्ड को ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते, जैसे आपने कहा फिजी, आपको जहां पे कंफ्यूजन वर्ड पे लग रहा है, जहां जिस अल्फाबेट पे कंफ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो सकती है, ऐसे भी सोचना होगा अपने ट्रेडमार्क सेलेक्ट करने। फिजी हो सकता है, फिजी वाई भी हो सकता है, फिजी ई भी हो सकता है, फिजी आई भी हो सकता है कोई फिजी डाल दे, फिजी डाल दे। तो आपको क्या करना, हो सकता है कोई डबल फिजनस FIZD डाल दे। तो आपको पता है कि मिनिमम 3 कैरेक्टर से हम सर्च कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 3 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेना है और इसमें डाल देना है, ठीक है। जैसे आप आप क्या करें, कोशिश कीजिए कंटेन विद लीजिए कि कहीं भी फिज वर्ड यूज हो रहा होगा तो क्योंकि हो सकता है फिजी वर्ड किसी के ब्रांड के बीच में यूज हो रहा तब भी ऑब्जेक्शन आए। तो हम कंटेन का ज़्यादा यूज करेंगे जिससे और रिलायबल हमारे पर रिजल्ट निकल के आते हैं। तो ये 325888510 हमने कैप्चा डाला। अब इस फिज 3 वर्ड है तो इससे देखिएगा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको निकल के आएंगे। ये देखिए 100 एप्लीकेशंस निकल के आए। अब यहां पे दिखा रहा है लोड मोर, आप लोड करेंगे और आपके एप्लीकेशन दिखाएगा कि इसमें और एप्लीकेशंस अभी हैं। जब तक यहाँ पे लोड मोड दिखाएगा इसका मतलब अभी एप्लीकेशंस और अब क्या होगा 200 एप्लीकेशन। तो पहले हम इसमें सर्च करके देखते हैं क्या जो हमारा एप्लीकेशन नंबर वो था वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है साउंड में। तो हमने यहाँ से देख लिया। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि आपके उस समय एप्लीकेशन नंबर नहीं पता होगा ना, तो आपको 1 बाय 1 स्क्रॉल करके देखना है कि कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करें, कंट्रोल ऐप करके कंट्रोल, ये देखिए मैंने जब वर्ड में देखा तो यहाँ पर ये देखिए ऑलरेडी फाइल ये रिफ्यूज्ड हो गया है। वो क्या, जिस समय ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन आया था उस समय ये ऑब्जेक्टेड था। इसका मतलब नहीं कि आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता था। ऑब्जेक्टेड का मतलब था कि अभी वो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस था, उस पर कोई जजमेंट नहीं था कि इसको देना है कि नहीं देना, इसलिए उससे ऑब्जेक्शन आ सकता है। इसलिए देखिए रजिस्टर्ड से भी ऑब्जेक्शन आया है, ऑब्जेक्टेड से भी आया है, और यार अपोज्ड होता तब भी आता। क्यों? क्योंकि अभी जजमेंट नहीं हुआ कि वो ट्रेडमार्क मिले। इसका मतलब है जिसने अभी फाइल किया है उसके पास राइट है उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का। तो यहां से ये वाला क्लियर हो जाता है कि साउंड से हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। ये हम इसे साउंड नहीं, कंटेन विद
50%, 40 to 50% वर्ड यदि हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा ट्रेडमार्क हो सकता है इसमें। तो हमें एक एक स्क्रॉल कर दे तो ये देखिए फिजी वर्ड आ गया, आपका साउंड देखे मैच ही कर रहा है ना। तो आपको यहाँ इस तरीके से सर्च करेंगे तो और रिलायबल रिजल्ट एक आएंगे। अब हम दूसरा, ये तो क्लियर हो गया। अब हम इस वाले एप्लीकेशन को देखते हैं, क्या ये भी फाइंड आउट हुआ है कि नहीं। ये देखिए फिज वर्ड फिज प्योर। अब देखिए आपका तो फिज फ्रेश था, यहाँ पे तो फिज प्योर है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन आया। क्यों? क्योंकि ये तो एआई टूल ने क्या किया, उससे रिलेटेड था, वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट के डैश पे रिफ्लेक्ट कर दिया कि ये हमें सिमिलर मिले हैं, आप देख लीजिए। एग्जामिनेशन रिपोर्ट एग्जामिनर ने क्या सब टिक किया और सबमिट कर दिया और आपको एग्जामिनेशन में भेज दी, यही है। अब हम क्या करते हैं, रिप्लाई में अपना सबमिट करते हैं कि सर ये फिज प्योर यूनिक नहीं है, हमारे मतलब फिज प्योर एक अलग वर्ड है, हमारा एक अलग वर्ड है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, हमारी मार्केट में ऐसी वैल्यू, ये सब हम करके अपनी को जस्टिफाई करते हैं। फिर एग्जामिनर के रिव्यू पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको रिव्यू करता है। तो यहाँ से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा दिए कि स्पेलिंग पे आप मत जाइए कि मैंने किसी के में आई लव माई इंडिया डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, EIOU कुछ भी चेंज कर दिया, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया, नहीं, गलत। अभी हम आपको दिखाते हैं कि 2 वर्ड सेलेक्ट होते हैं ना। तो अब हम आपको तीसरा एग्जामिनेशन दिखाते हैं। ये लिखा है मुन्नावर बेरा। यदि हम इस ट्रेडमार्क को 43 में सर्च करते हैं, हम इसको जब 2 वर्ड्स होते हैं तो हम इसको सिंपल स्टार्ट विद में करते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि जब 2 वर्ड हो तो आप हमेशा सिंगल वर्ड से ही रजिस्टर करिए। लेकिन जो क्लाइंट गलतियां करते हैं हम उस तरीके से ही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या गलतियां करते हैं। 43 में हमने सर्च किया इसको, कैप्चा क्लियर नहीं हो रहा है, 214099। देखिए जिस समय, ये तो मेरा ही एप्लीकेशन है, अपोज्ड, मैंने एक वर्ड अपोज्ड यूज किया था। ये देखिए अपोज्ड का मतलब है कि ये ब्रांड कहीं न कहीं किसी दूसरे के ट्रेडमार्क से मैच कर रहा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये नहीं आया, इसलिए ट्रेडमार्क जो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन थर्ड पार्टी भी एक होती है, उसे लगा नहीं ये ब्रांड मेरे से मैच कर रहा है, उसने अपोजिशन फाइल कर दिया। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, वो तो हम और भी जब वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि अपोजिशन कैसे आता है, ये वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब जिस समय हमने ये एप्लीकेशन फाइल किया होगा, यहाँ मतलब वो रिजल्ट नहीं आया होगा, तो नॉट फाउंड, हम खुश हो गए होंगे। अब हम करते हैं कि अब देखिए एक यहाँ पर दिखा रहा है मुन्नावर, आप यदि इसको पढ़ें, यहाँ DV दिख रहा है, यहाँ से ऐसा कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं था जहाँ W होता। यदि यहाँ पहले से W फाइल हुआ लिखा होता MUNNAWAR, तो भी आपका ऑब्जेक्शन आ गया होता। मतलब यहाँ पर देखिए, यदि आप अपने वर्ड को ब्रेक करें मुन्नावर, तो आप ये देखिए कहाँ पर ऐसे वर्ड जहाँ पे स्पेलिंग चेंज करके सेम साउंड जा रहा है, आपको वहीं पर ब्रेक कर देना है और उतने ही वर्ड को सर्च करना है। मुन्ना, आ में आ ही निकलेगा, ई नहीं, मुन्नी हो जाएगा। तो मुन्ना करके वर में वी भी लोग लिख सकते हैं, डबल वी भी, सिंगल वी भी, W भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब मुन्ना इतना वर्ड लिख के और सर्च कर, क्योंकि 3 कैरेक्टर तो आप डाल के सर्च कर सकते हो, तो आप 4 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्च करते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि मुन्नावर वर्ड ऐसा तो नहीं पहले किसी ने फाइल कर रखा हो, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका मतलब पहले से कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं है। अब इस पे आया किससे, देखिए आर्टिस्टिक लोगो फ्रॉम बेरा समोसा, मतलब मैंने बेरा वर्ड से इस पे ऑब्जेक्शन आया। मैंने बोला था ना जब 2 वर्ड्स एक साथ सेपरेट फाइल करते हैं, मतलब एक साथ फाइल करते हैं तो दोनों वर्ड सेपरेट चेक होते हैं। तो इसका मतलब मुन्नावर जब चेक हुआ होगा तो कुछ रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हुआ होगा, लेकिन जब बेरा सर्च हुआ तब एक रिजल्ट निकल के आ गया जिससे ऑब्जेक्शन आ गया। इससे आपको ये क्लियर होता है कि दोनों वर्ड्स दोनों तरीके से सर्च होते। क्यों? इससे वाले पहले वाले जो अभी मैंने इससे पहले डिस्कशन किया था उसमें फर्स्ट वर्ड फिजी वर्ड पे देखा था, उस पर ऑब्जेक्शन आया था, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको ये दिखाना था कि सेकेंड वर्ड भी सर्च होता है। तो अब यदि बेरा 43 में सर्च करते हैं 187190, देखिए सॉरी 43 क्लास नहीं आ रहा, ये देखिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है बेरा समोसा। मतलब आपका तो मुन्ना और बेरा था, यहाँ पे तो बेरा समोसा है।
तो आपके अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्शन आया ना। इसका मतलब है आपके दोनों वर्ड से कोई भी एक वर्ड कहीं भी मिसमैच करता है तो ऑब्जेक्शन भेज देते हैं। अब जब मैंने स्टार्ट विद किया तब तो 3, देखिए 3 कितने एप्लीकेशन 3 आए। यदि इसी को मैं कंटेन विद कर दूं तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखिएगा 381442। इसका मतलब है कि हम इस तरीके से सर्च करेंगे तो हमें रिजल्ट, आप देखिए मैंने जब कंटेन विद से किया तो 24 रिजल्ट आए। यदि हम बेरा को ही सर्च करें तो आपको दिखा देता हूं बेरा कहां कहां यूज हुआ। ये देखो यूनी बेरा, आपको सिर्फ वर्ड मार्क देखना है, वर्ड मार्क, किसी के नेम में प्रोपराइटर नेम में बेरा उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए बेरा वर्ड कहाँ, जहां जहां मैंने बोला देखिए बेरा समोसा, इसे तो ऑब्जेक्शन आया ही था। ये देखिए लिबेरा, मतलब पूरे वर्ड मार्क में कहीं भी ये वर्ड यूज हो रहा होगा आपका आ जाए। देखिए कुम्बेरास, कैफे बरबेरा, कुबेरा, एक्सुबेरा। तो ये देखिए बेरा भाग जवाई, ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से यदि आप सर्च करेंगे तो आप अपने ट्रेडमार्क को इजीली से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम क्या इसको रजिस्टर करें कि ना करें। तो यहां से आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि हम ट्रेडमार्क कैसे सर्च करें। और मैंने यहां पे प्रूफ भी दिखाया एग्जामिनेशन रिजल्ट से कि इस तरीके से ऑब्जेक्शन आते हैं। यदि हम बिना एग्जामिनेशन दिखाते हैं तो आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होता है। अब तो आपको एक्चुअल पता चल गया ना कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपके ट्रेडमार्क को सर्च करती, कैसे देखती है कि ये रजिस्टर लायक है या नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ट्रेडमार्क को, क्योंकि भाई आपका पैसा जा रहा है तो आपको इस चीज के लिए ध्यान रखना पड़े। आप यदि खुद फाइल कर रहे हैं तब तो देखना ही देखना, या दूसरे से भी फाइल करा रहे हैं आप, तब भी आपको क्या करना है, पहले अपने ट्रेडमार्क को खुद सर्च कर लेना है। और कोशिश कीजिएगा सारे क्लॉज में चेक कर लीजिए। फर्स्ट स्टार्ट विद में सर्च कर लीजिए, सेकेंड कंटेन से सेलेक्ट कीजिए, थर्ड साउंड से। सब कुछ चेक करने के बाद और उसको ऐसे सेपरेट करके पूरा चेक करें। फिर आपको अपने वर्ड को ब्रेक कर करके सर्च करना है ऐसे। तो हो सकता है समय, जो चीज़ आप 1 से 2 मिनट देर हो सकता है उसके लिए आपको आधा से 1 घंटा लगे, लेकिन यदि आधा 1 घंटे में ये आपको क्लियर हो जाता है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने लायक है कि नहीं है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है सर्च। तो इस तरीके से यदि आप सर्च करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही रिलायबल आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्लास एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। और यदि अभी भी कोई क्वेरी आपके दिमाग में आ रही हो तो आप कमेंट में देके आप बता सकते हैं, जिससे हम आपको रिप्लाई करके आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत डिटेल्ड में और भी वीडियोस बनाएंगे जो आपको मिस ना हो। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को यहीं पे हम अंत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।